गोल्ड। गोल्ड में एक अच्छा पैटर्न है सेलिंग का। ओके। गोल्ड अच्छा लग रहा है अभी सेलिंग में। ये ऊपर से अच्छा घुमा है और ये सेलिंग आ सकता है गोल्ड। ओके। इसको थोड़ा देखते हैं। एक रिजेक्शन है। ये एक सपोर्ट समझ लो 3100 के आसपास। ओके। 3100 के आसपास एक सपोर्ट है गोल्ड में। तो ये आ जाना चाहिए यहाँ पे एक बार टेस्ट होने के लिए। पहले 3100, उसके नीचे 3000, के नीचे 2900। तो ये आना चाहिए सेलिंग में, क्योंकि गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग भी पेंडिंग है। और यहाँ पे फिबोनाची भी देखेंगे, आ जाना चाहिए 3000 के आसपास। 50% मतलब रिटेस्ट होना चाहिए रैली का। समझ रहे हो गोल्ड में वही था। इसको थोड़ा और देखते हैं। डे डे चार्ट। यहाँ पे अच्छा है। यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न है। क्या दिख रहा है किसी को? एम। तो आ जाना चाहिए गोल्ड। गोल्ड आ जाना चाहिए। आ जाना चाहिए 2900 से गोल्ड। 3000 जो लेवल है, ये एक बार टेस्ट हो जाना चाहिए। उसके नीचे फिर देखेंगे। तो गोल्ड को सेल ऑन राइस में रखो। अच्छा। गोल्ड को सेल ऑन राइस में रखो। ये अच्छा प्रॉफिट देगा। ओके। गोल्ड को सेल ऑन राइस में रखो अभी। इसका सिनेरियो भी बता देता हूँ। क्यों क्यों रखना है, क्या है ऐसा सब। पहले तो चार्ट देख लेते हैं क्या। थोड़ी ठीक है। इसमें देखो कैसा चल सकता है पैटर्न है। जैसे चल रहा है, आया कंसोलिडेशन, उसके बाद सेल। समझ रहे हो? तो यहाँ पे एक फिर ऐसे रेंज बनाएगा, फिर सेल आ सकता है। फ्लैग एंड फोल। फ्लैग एंड फोल कंटिन्यूटी पैटर्न है। ये नीचे नीचे आ सकता है। ओके। और ये एक सपोर्ट है 3244। 3244 के नीचे और थोड़ा स्पीड सेल भी आ सकता है। और यहाँ पे एक रिजेक्शन है 3350 के आसपास। ओके। यहाँ पे भी मिलता है तो सेल करो। ओके। ये अगर ऊपर में एक बाउंस भी आया तो स्पीड में यहाँ पे सेल करो। ओके। क्योंकि बाउंस भी आ सकता है। एक सपोर्ट लग रहा है अभी। ओके। और यहाँ पे एक रिजेक्शन लग रहा है, तो देख लो। बहुत सारे नेगेटिव पैटर्न है, जैसा आपको सूट करे। यहाँ से बाउंस होके यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, सेल कर दो। इस ऊपर अगर रिजेक्ट हुआ, सेल कर दो। यहाँ पे फ्लैग एंड पोल बना नेगेटिव, वहां पे सेल करो। ब्रेकडाउन हुआ, सेल करो। ओके। तो सेल और राइज में रहो अभी गोल्ड में। क्यों करना है सेल और राइज वो भी समझ लो। पैटर्न तो ठीक है, कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस भी जा सकता है उसको भी थोड़ा समझ लो डीप से। गोल्ड में कैसा हो सकता है अपकमिंग वीक्स में। ओके। क्लियरली डिफेंड रहेगा ट्रम्प के ऊपर। ओके। ट्रम्प का जो पॉलिसी रहेगा टेरिफ के ऊपर, उसके हिसाब से ये मूवमेंट होगा। अभी देखो जो वॉर चल रहा था, जो थोड़ा टेंशन राइज हुआ था,
ईरान और इसराइल के बीच में, वो खत्म हो रहा है। रूसिया यूक्रेन का भी थोड़ा इश्यू मतलब सॉल्व होने जा रहा है। तो सब लोग क्या करेंगे, गोल्ड में जो पैसा लगाया था, तो ये रैली लिए हैं गोल्ड में ऑलमोस्ट, सब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा करेंगे। दुनिया में जब भी कहीं पे भी टेंशन राइज होगा वर्ल्ड में या फिर कोई दिक्कत आएगा, तो लोग गोल्ड में ही इन्वेस्टेड रहते हैं। तो वार के टाइम समझ लो, जो टेरिफ आया कि कुछ मतलब कंपनी के ऊपर जो ज्यादा टेरिफ लग गया तो कंपनी के लिए अच्छा नहीं है, तो इक्विटी में इतना रिटर्न्स नहीं मिलेगा, तो लोग गोल्ड बाय करते हैं सेफ्टी के लिए। तो अभी दुनिया में थोड़ा अगर कुछ इवेंट नहीं है, समझ लो वर्ल्ड में कुछ इवेंट अभी नहीं चल रहा है, सिर्फ ट्रम्प का जो टेरिफ पॉलिसी है वो अगर पॉजिटिव आ गया, समझ लो कि ज्यादा टेरिफ नहीं लगा, जैसे 200% 100% ना तो नहीं लगेगा, लगता है 10-20% टेरिफ अगर लग गया, जो कि नॉर्मल है, लाइक सब समझेंगे हाँ ठीक है 10-20% दे देते हैं, टेरिफ चलेगा। तो उसी हिसाब से गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग रहना चाहिए, समझ रहे हो, गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए, और हेल्दी हेल्दी भी रहेगा गोल्ड में। जो रैली हुआ है, 50% भी रिटेस्ट हुआ, तो एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग होगा। तो गोल्ड में उसी हिसाब से हम सेल ऑन राइज कर सकते हैं, समझ रहे हो, गोल्ड में हम सेल ऑन राइज करेंगे, जितनी बार ऊपर जा रहा है सेल करो। ओके, गोल्ड में जितनी बार ऊपर जा रहा है सेल करो। 3350 बड़ा रिजेक्शन है अभी, यहाँ पे अगर रिजेक्ट भी होता है, थोड़ा ऊपर जाके वीक वीक बनाता भी है, तो सेल ऑन राइज में रहो, ठीक है। अगर ट्रम्प का पॉलिसी अगर फिर से नेगेटिव आ गया, समझ लो ट्रम्प का पॉलिसी कुछ नेगेटिव आ गया, तो ये उड़ जाएगा फिर, ठीक है। तो देखो कैसा है, डिफरेंट है, कैसा दो पैटर्न है। निफ्टी ने रेंज ब्रेक किया है, गोल्ड में नेगेटिव पैटर्न है, समझ रहे हो। US 30 को भी डिस्कस करेंगे, वहां पे भी पॉजिटिव पैटर्न है। और ट्रम्प का इवेंट, मार्केट पहले प्रेडिक्ट करता है, समझ लो सब कुछ। ये ब्रेकआउट्स क्यों आया है, ट्रम्प का इवेंट पॉजिटिव लग रहा है मार्केट को। ओके, ट्रम्प का जो इवेंट होगा वो मतलब उतना टेरिफ नहीं लगेगा लग रहा है कंपनी को, इसलिए मार्केट ने पहले ही वो रेंज ब्रेक किया है। US 30 में हो जाए कि US 100 हो जाए कि निफ्टी बैंक निफ्टी हो जाए, और गोल्ड में उसी हिसाब से रिवर्सल लगाया है टॉप से। लेकिन अगर ट्रम्प चाचा ने कुछ बल दिया कि फिर से टेरिफ लग जाएगा, जो होता है ब्लैक स्वान इवेंट बोलते हैं, अनप्रेडिक्ट इवेंट जिसको नहीं पता है कुछ, पहले मार्केट प्रेडिक्ट करता है कि ये होगा, लाइक जैसे चाइना के साथ डील हो रहा है, इंडिया के साथ डील हो रहा है, तो सब समझ मतलब सबको लग रहा है कि पॉजिटिव है, उतना टेरिफ नहीं लगेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन अगर ट्रम्प ने यहाँ पे फिर कुछ कर दिया, समझ लो कि कुछ हो गया फिर से, तो ये सब फेल होगा। जैसे निफ्टी में डिस्कस किया कि यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, समझ रहे हो। तो दोनों साइड के लिए रेडी रहो, ट्रेंड को अपना फ्रेंड बनाओ। सब बोलते आते हैं कि ट्रेंड के साथ ट्रेड करो, तो अभी नेगेटिव है, सेल ऑन राइज में हम रहेंगे। ओके, एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग मिल गया, तो यहाँ पे तगड़ा पैसा बनेगा गोल्ड में। यहाँ पे बनाया था एक बार सेलिंग में, एक बार अच्छा खासा पैसा बनाया था गोल्ड में, तो तगड़ा पैसा बन सकता है, पैटर्न अच्छा है, अभी सेल ऑन राइज में रहो। ओके, गोल्ड में, समझ रहे हो, गोल्ड और इक्विटी को मतलब निफ्टी को बाय ऑन डिप्स में रख सकते हैं, 25 200 300 जहां पे भी मिलते हैं, और इसको सेल ऑन राइज में रखो अभी। तो गोल्ड में हम सेल ऑन राइज में रहेंगे, और जो समझाना था कि गोल्ड क्यों नीचे गिर सकता है, आप समझ रहे हो। अभी दुनिया में कुछ टेंशन नहीं लग रहा है कि ट्रम्प का एक पॉलिसी है उसमें क्या आ सकता है, उसको छोड़ के उतना कुछ नहीं कर, मतलब स्टेबल है, इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ा स्टेबल है, तो गोल्ड थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग में आ सकता है। ओके,